चलिए अब टॉपिक आ जाते हैं रेडियो एक्टिव डिके लॉ। रेडियो एक्टिव डिके लॉ, तो इस पे लिखना स्टार्ट करते हैं। द रेडियो एक्टिव डिके is random and one cannot say when the nuclei will disintegrate, ठीक है। when particular nuclei decay, the resulting nuclei may or may not be radioactive. The rate of decay of radioactive element depends upon the number of nuclei present। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड करता है, कितना प्रेजेंट है उसी पे रेट ऑफ डिके आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। सो माइनस डीएन, सो रेट ऑफ डिके is equal to minus dn by dt is directly proportional to n number of nuclei, ठीक है। so minus dn by dt is equal to lambda n, where lambda is called the decay constant। so minus dn by n लेमडा dt, तो इसको लिख देंगे माइनस ln n, और ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, इसका कर देंगे 0 से t। तो पहले स्टार्टिंग में n0 था, बाद में इसका कितना बच गया, n बच गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। समझ में बात आ रहा है कि न्यूक्लियाई स्टार्टिंग में n0 था जब डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, तो बाद में n बचा, तो इस तरह से इसको लिमिट डाल देंगे, तो मेरे पास हो जाएगा n0 से n इज इक्वल टू लेमडा t, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस l प्लस l0, इसको ऐसे कर देते हैं, ये जो माइनस है ना इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो माइनस लेमडा टी, और ये ln n हो गया, तो ये n माइनस एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। तो ln n बाई एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। तो n बाई एन नॉट का वैल्यू हो जाएगा, अच्छा, e टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो n बराबर एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो बचा हुआ है वो डिपेंड करेगा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी पर, ठीक है। ग्राफ जब बनाएंगे तो ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ये t, ये n, तो स्टार्टिंग में इसका क्या था, एन नॉट था, अब बाद में इसका घटते चला जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या था, एन नॉट था, ठीक है। अच्छा, इसका एक टाइम पीरियड होगा जहां पे ये आधा बचेगा, तो इसको हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे, जहां पे ये आधा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.37 ऑफ एन नॉट हो जाएगा, तो इसको टी एवरेज कहेंगे, ठीक है। तो देखिए ये एन नॉट तो घट रहा है ना टाइम के साथ,
तो जहां पे एन नॉट आधा बचेगा उसको टाइम को हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे, और 0.37 एन नॉट जब बचेगा तो उसको एवरेज टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको उतारिए यहां तक, उसके बाद कुछ लिखाएंगे इसमें। Here T half is the half life period of radioactive substance when the number of nuclei left is half। ठीक है, सो मेरे पास क्या है, n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। वी हैव मेरे पास है, सो एट t इज इक्वल टू हाफ n इज इक्वल टू एन नॉट बाई टू, इसीलिए एन नॉट बाई टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी 1/2। एन नॉट कट गया तो ये क्या बच गया, 1/2 इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी हाफ। ठीक है, अच्छा तो इसको हम लोग कर देते हैं ln, ये 2 टू द पावर -1 हो गया, तो माइनस ln2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा हाफ, ये वैल्यू हो जाएगा ln e, तो ये माइनस लेमडा टी हाफ हो जाएगा, माइनस ln2, तो माइनस माइनस तो कट गया, तो टी हाफ का वैल्यू आया ln2 बाई लेमडा, यानी कि 0.693 होता है इसका वैल्यू, तो बाई लेमडा। तो टी हाफ लाइफ पीरियड कितना आ गया आपका, 0.0693 बाई लेमडा, ये आपका हाफ लाइफ है। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, ये एवरेज लाइफ का बात कर रहे हैं ना हम लोग, यहां लिखते हैं फॉर एवरेज लाइफ टी एवरेज इज इक्वल टू 1 लेमडा होता है। ठीक है, सो वी कैन, अच्छा ये टी हाफ, टी एवरेज इक्वल टू 1 लेमडा कैसे आया, तो देखिए जैसे आपको पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसमें जो है बस इसको इतना याद रखिए कि टी एवरेज क्या है, हाफ 1 लेमडा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपका होगा ना, ये एन नॉट 1/2 ना हुआ था, इसमें 1/e जब एन नॉट बचेगा ना, तो आप पूरा डिफरेंस इसको कीजिएगा कैलकुलेशन, तो आपका टी हाफ का वैल्यू 1 लेमडा आ जाएगा। नहीं तो चलिए कर ही देते हैं, एट टी एवरेज द न्यूक्लियाई लेफ्ट इज 1/e into n naught, so at t average, अच्छा 1/e n naught, तो n naught इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 0.37 n naught। ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं अभी देखिए इसका, सो एट टी एवरेज आपका जो वैल्यू हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.37 एन नॉट हो जाएगा, जो यहाँ पे 1/e नॉट है ना 0.37, इसको लेकिन यूज हम यही वाला करेंगे। सो एट टी एवरेज एन इज इक्वल टू एन नॉट बाई ई, एन नॉट बाई ई है ना, सो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते हैं, वी हैव एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। एन के जगह पे क्या लिखेंगे, एन नॉट बाई ई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिखेंगे, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी एवरेज। ठीक है, एन नॉट कट गया, इधर ई टू द पावर -1 और ई टू द पावर माइनस लेमडा टी एवरेज, तो दोनों तरफ ln लगाएंगे तो -1 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी एवरेज, माइनस कट गया तो टी एवरेज का वैल्यू क्या आ गया 1 लेमडा, यही ना है टी एवरेज का वैल्यू 1 लेमडा। तो हम लोग लिखते हैं एट टी एवरेज द
nuclei left is 1 by n नॉट बाई ई और 0.37 n नॉट। ठीक है, तो 0.37 n नॉट बचेगा तो उसको हम लोग हाफ एवरेज लाइफ कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं टी एवरेज कल टू 1 बाई लेमडा ना होता है। सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लेमडा, तो इसको लिख सकते हैं 0.693 इंटू 1 बाई लेमडा, तो इसको लिख सकते हैं 0.693 1 बाई लेमडा इंटू टी एवरेज, तो ये हो जाएगा टी हाफ। तो टी हाफ और टी एवरेज के बीच का एक रिलेशन भी आ गया आपके पास। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। ये हो गया एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ क्या होता है रेडियो एक्टिव में बता चुके हैं। एक में आधा घट जाता है, एक में 0.37 n नॉट बचता है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना घटता है, 63% घट जाता है। ठीक है, इसमें आधा घट रहा है और इसमें बचता इतना कितना है 0.37 n नॉट, यानी कितना घटा 63% घट गया ना। तो चलिए इसको उतारिए। अब लिखते हैं टॉपिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस। एक्टिविटी क्या होता है? वी हैव minus dn by dt is equal to lambda n. So r is equal to minus dn by dt is equal to lambda n will be called as activity. ठीक है, the activity depends upon the number of nuclei decayed per second। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड पर सेकंड बता रहा है। ठीक है, ये नंबर में आपका एक्टिविटी होता है। सो वी हैव r इज इक्वल टू लेमडा n, और ये लेमडा n का वैल्यू क्या है, n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t, इसीलिए r इज इक्वल टू लेमडा n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t। इसको r नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t, r का वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, t इज इक्वल टू 0 पे r का वैल्यू r नॉट है, तो इसका भी वैल्यू सही होगा, यहां पे r नॉट हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी क्या होगा, और ये टाइम है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, टी हाफ और एक टी एवरेज भी होगा। ठीक है, जहां पे आपका 37 आपका डीके का रेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.5 ऑफ आर नॉट। सो द एक्टिविटी इज ऑल्सो ऑफ एक्सपोनेंशियल form where r naught is the activity when nuclei is n naught, because r naught is equal to lambda n naught। ठीक है, so activity also decreases with time। ठीक है, तो एक्टिविटी भी आपका डिक्रीज करेगा विथ टाइम। लिखते हैं SI यूनिट ऑफ डिके रेट इज बेक्यूरेल। ठीक है, वेयर 1 becquerel is equal to 1 decay per second. Also Curie, CI and Rutherford RD is also the unit where 1 Rutherford is equal to 10 to the power 6 becquerel and
1 क्यूरी को CI लिखते हैं 7 इंटू 10 टू द पावर 10 बैक्यूरल। ठीक है, इसको लिखिए, ये इसका यूनिट हो गया। इसमें लिखिएगा कुछ पॉइंट्स। आफ्टर इन हाफ लाइफ में क्या होता है, आधा हो जाता है, तो आफ्टर इन हाफ लाइफ हो जाएगा, देन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इज N0 into 1/2 to the power n. Fraction of nuclei left is 1/2 to the power n. 1 पॉइंट 2 पॉइंट। ठीक है, देखिए सबका डेरिवेशन है, सबका डेरिवेशन करने का आवश्यकता नहीं है, आप डेरिवेशन कीजिएगा तो अपने आप समझ में आता जाएगा। ठीक है, हाफ लाइफ के साथ क्या कर रहा है कि हम n बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो N0 के साथ, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट निकल जाएगा, तो फ्रैक्शन वही हो जाएगा। N0 इसको बाय N0 से डिवाइड कर देंगे तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा सबक इसी का नहीं है, ये क्या कहते हैं डेरिवेशन, बस समझना है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि डायरेक्टली आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा क्वेश्चन में और डायरेक्टली आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इज 100 टू द पावर n। ठीक है, लिखते हैं number of nuclei decayed after time t is n0 minus n, तो n0 minus n is equal to n0 e to the power minus lambda t, n0 1 minus e to the power minus lambda t। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड जो होगा वो इतना हो जाएगा, N0 में से तो इतना तो डिके हो गया। इसका ग्राफ ऐसे बना दीजिए, ये टाइम हो गया और ये जो आपका हो गया n हो गया, और इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, t बराबर 0 डाल देते हैं हम, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, यहाँ पे N0। तो देखिए इस ग्राफ में कि t बराबर 0 जब है, t बराबर 0 डालते हैं तो ये हो जाएगा 1 और 1 माइनस 1 0, यानी कि जो डिकेड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 वैल्यू आ गया। ठीक है, अच्छा किसी वैल्यू पे इसका वैल्यू N0 होगा कोई टाइम पर। ठीक है, ये मिल देगा तो कोई इनफाइनाइट टाइम पे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, t इनफाइनाइट डालेंगे तो इसका वैल्यू 0 और ये N0 हो जाएगा। यानी कि इसमें कह रहा है कि पहले N0 था, अब क्या हुआ कि डिकेड होके इतना बचा। ठीक है, तो डिकेड होके इतना बचा तो इसको हम इससे घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिकेड होके इतना बचा, तो जितना ये N0 से उसको घटा देंगे तो जितना न्यूक्लियाई डिकेड होगा वो नहीं निकल जाएगा इससे, तो उससे इसको निकाल दिए। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। अब इसमें लिखते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर nucleus for survival up to time t is given as, कि ये जो न्यूक्लियाई है वो डिके नहीं हुआ है, तो टाइम t में जो इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, n बाई N0, तो ये हो जाएगा N0 e टू द पावर माइनस लेमडा t बाई N0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस लेमडा t। ठीक है, तो इसका ग्राफ यदि देखा जाए तो t बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी आपका क्या होगा, बढ़ता चलेगा। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी आपका घटता चलेगा, तो ये प्रोबेबिलिटी आपका हो गया, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपका घट रहा है टाइम बढ़ने के साथ। अच्छा, प्रोबेबिलिटी फॉर
न्यूक्लियाई, ये सर्वाइवल के लिए था ना, फॉर डिसइंटीग्रेशन इन टाइम टी इज पी, इसका प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा P इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। इसका सर्वाइवल का रेट होगा तो ये सर्वाइवल का ये प्रोबेबिलिटी होगा तो ये डिसइंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन का ये प्रोबेबिलिटी होगा और ये 1 माइनस हो जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है सब जोड़कर एक ही होता है, तो ये 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी हो गया। चलिए इसको उतारिए यहां तक। सब फॉर्मूला का यूज आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग भी करेंगे तो उसमें फॉर्मूला का सब यूज आएगा। बाकी आप लोग प्रॉब्लम बनाइएगा तो उसमें क्लियर होगा। और यहां पे लिखते हैं वी हैव माइनस डी एन बाई डी टी जो था उसका वैल्यू क्या था, लेमडा एन। ठीक है, तो माइनस डी एन इज इक्वल टू लेमडा एन डी टी, ऐसा है। ठीक है, तो इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियस का कहेंगे, तो ये हो जाएगा लेमडा एन डेल्टा टी। हेयर डेल्टा टी वेरी 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 स्मॉलर देन हाफ लाइफ पीरियड। ये डेल्टा टी डी टी बहुत छोटा ना है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं ना कि कितना ये जो डेल्टा एन जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, डेल्टा टी इज द टाइम पीरियड। लेकिन टाइम पीरियड में एक ठो आपका क्या है, कंडीशन है कि वो बहुत छोटा होना चाहिए, स्मॉलर देन हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, और लेमडा जो होता है वो डीके कांस्टेंट। चलिए तो इसको उतार लीजिए, ये हो गया। बस समझिए कि डेल्टा एन कितना न्यूक्लियस डीके हुआ है उसको लिख दिए, डेल्टा टी उस टाइम में, और लेमडा डीके कांस्टेंट। एन जो होगा उसी टाइम पे लगभग आपका जो जितना न्यूक्लियाई रहेगा उस टाइम के बीच में, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत छोटा है तो न्यूक्लियाई लगभग कांस्टेंट ही रहेगा, तो वो एन का वैल्यू डाल देने का है। और बाकी डालिएगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज कर लेने का है। तो ये डिसइंटीग्रेशन का रेट को बस हम खाली डी एन को डेल्टा एन यहाँ पे बना दिए हैं। चलिए प्रॉब्लम्स में आते हैं। At time t is equal to 0, number of nuclei of a radioactive substance, number of nuclei of a radioactive substance are 100। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर 100। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड these number become 90, these number become 90। find the number of nuclei at t is equal to 2 second, find the number of nuclei at t is equal to 2 second। ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस से क्वेश्चन को बनाने का है। इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉमन सेंस से बनाने का है। तो इसमें देखिए एट t इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कितना है, 100 है, और 1 सेकेंड में नंबर बिकम्स 90। ठीक है, find the number of nuclei at t is equal to 2 second, at 1 second n becomes कितना हो जाए, नंबर becomes 90, n becomes 0 of 9 of n naught। तो at 2 second, तो देखें 1 सेकेंड में 10% आपका डिक्रीज हो गया, यानी कि 90% बचा। तो एट 2 सेकेंड 0.9 इंटू 0.9 इंटू n नॉट। ठीक है,
इसको यहां से स्टार्ट किया, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड n इज n नॉट, ठीक है। एट 1 सेकेंड n बिकम्स 0. n इज n नॉट, n नॉट बिकम्स 0.9 n नॉट। एट 2 सेकेंड 0.9 इंटू 0.9 इंटू n नॉट, पहले n नॉट लिए और फिर 0.9 n नॉट लिए और उसी को फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो जाएगा 0.81 n नॉट, ठीक है। तो कितना आपके पास बचेगा, तो 81 न्यूक्लियाई विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 सेकेंड, कहे कि 81% बचा था, यानी कि 81 न्यूक्लियाई बचा 100 का। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। At time t is equal to 0, at time t is equal to 0, activity of a radioactive substance, activity of a radioactive substance is 1600 becquerel, is 1600 becquerel, ठीक है। at t is equal to 8 second, at t is equal to 8 second, activity remains 100 becquerel, activity remains 100 becquerel, ठीक है। find the activity at t is equal to 2 second, find the activity at t is equal to 2 second। लिखते हैं at half life n is equal to n naught into 1 by 2 to the power n, ठीक है। so activity r is also r is equal to r naught 1 by 2 to the power n, ठीक है। अब देखिए अब यहां पे जो क्या है कि आपका जो है 8 सेकंड में 1 by 2 जो आपका है n कर देते हैं, तो यहां पे देखिए r का वैल्यू कितना बच रहा है, r का वैल्यू बच रहा है t इज इक्वल टू 0 पे 1600 है और t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे आपका 100 हो गया है। तो देखिए r का वैल्यू कितना बचा हुआ है, 100 बचा हुआ है और पहले कितना था 1600 था, तो 1 by 2 to the power n, तो ये क्या बच गया 1 by 2 to the power n इज इक्वल टू 1 by 16, 1 by 2 to the power 4, यानी कि n बराबर 4 आ रहा है। यानी कि एक तरह से देखा जाए ना कि t इज इक्वल टू 0 पे 1600 becquerel इसका एक्टिविटी था, तो 8 सेकंड में 100 becquerel चला गया, तो इसका मतलब इसका हाफ लाइफ जो है हम पहले निकाल दिए कि n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ये जो 4 जो आपका जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लिए, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ हाफ लाइफ हुआ 4, और हाफ लाइफ का टाइम कितना हुआ 2 सेकंड, 2 सेकंड इसका हाफ लाइफ हम मान रहे हैं, तो 4 हाफ लाइफ हुआ। तो यहां लिखते हैं हेयर हाफ लाइफ इज 2 सेकंड एंड इन 8 सेकेंड 4 हाफ लाइफ, ठीक है। तो अब पूछ रहा है फाइंड द एक्टिविटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में एक ही हाफ लाइफ होगा ना, इसीलिए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड 1 हाफ लाइफ, ठीक है। सो 100 becquerel changes to 50 becquerel,
ठीक है, तो 100 बैक्यूरल लास्ट में बचा है ना, तो अब घट के कितना हो जाएगा, ओहो हो 1600 बैक्यूरल है ना स्टार्टिंग में, 1600 बैक्यूरल स्टार्टिंग में, तो अब घट के जो हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा 800 बैक्यूरल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। हम पहले निकाल लेंगे कितना हाफ लाइफ हो रहा है इसका। ठीक है, तो हाफ लाइफ का नंबर ऑफ हाफ लाइफ हम निकाल लिए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से देख लीजिए कि n इज इक्वल टू मेरा 4 आया, तो 4 मतलब 4 हाफ लाइफ आया 8 सेकंड में, तो सो हेयर हाफ लाइफ इज 2 सेकंड। और इसमें लिख लीजिए यदि कंफ्यूजन है तो बिकॉज 8 सेकंड डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, तो यहां लिख लीजिएगा यदि कंफ्यूजन रहे तब। ठीक है, कि कहां से ये आया 2 सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। From a radioactive substance, from a radioactive substance, N1 nuclei decay per second, N1 nuclei decay per second at an instant when total number of nuclei are N2. Find half life of the radioactive substance. Half life of the radioactive substance. चलिए देखो क्वेश्चन को देख लिया जाए। From a radioactive substance, N1 nuclei decay per second at an instant when total number of per second at an instant when total number of nuclei are N2. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N2 है और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है N1 न्यूक्लियाई पर सेकंड डीके कर रहा है। ठीक है, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, देखिए तो मेरे पास है -dN/dt इज इक्वल टू लेमडा n। ठीक है, अच्छा ये जो डीके होने का रेट है ना पर सेकंड N1 है, तो इसको N1 लिख सकते हैं, और ये जो लेमडा है और ये जो n जो आपका है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना है आपके पास N2 है, तो इसको N2 कर देते हैं। ठीक है, तो N2 जब न्यूक्लियाई है तो डीके का रेट क्या है N1 है, तो लेमडा का वैल्यू क्या आया N1/N2, ये तो आ गया। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, तो हाफ लाइफ क्या होता है 0.693 बाई लेमडा, तो 0.693 N2/N1, ये हो गया आपका, यही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज T। half life of a radioactive substance is T। अच्छा बड़ा T है, बड़ा T। At time T1 activity of a radioactive substance, at time T1 activity of a radioactive substance
is R1 and at time T2 it is R2. It is R2. ठीक है. Find the number of nuclei decayed. Find the number of nuclei decayed in this interval of time. In this interval of time. ठीक है. चलिए इसमें लिखते हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, टी है. तो टी हाफ का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ln2 बाई लेमडा. तो ये जो हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू ln2 बाई टी हाफ, और ये ln2 बाई बड़ा वाला टी, क्योंकि टी हाफ क्या है, बड़ा वाला टी है. अब देखिए एट टाइम t1 एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज R1. तो देखिए वी हैव एक्टिविटी R इज इक्वल टू लेमडा n. ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो t1 टाइम पे एक्टिविटी रेडियो क्या है, R1 है. तो R इज इक्वल टू लेमडा n है ना. इसको ऐसे लिख देते हैं, लेमडा के जगह पे क्या लिख देंगे, ln2 n ln2 बाई टी ऐसा लिख सकते हैं. लेमडा के जगह पे क्या लिख दिए, खाली ln2 बाई टी कर दिए. ठीक है. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू आर टी बाई ln2. ठीक है. अब देखिए ऐसा हो गया आपका ये इक्वेशन. एट टाइम t1 एक्टिविटी R इज इक्वल टू R1. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो N1 इज इक्वल टू R1T बाई ln2. Also N2 इज इक्वल टू R2T बाई ln2. ठीक है. The number of nuclei decayed in time in this interval of time. तो T2 टाइम पे एट टाइम T2 है, तो T2 में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिकेड हुआ इतना है, और T2 टाइम में आपका कितना है, इतना है. सो डिकेड न्यूक्लियाई इन टाइम इंटरवल इज N2 माइनस N1 R2T बाई ln2 माइनस R1T बाई ln2. तो ये क्या हो जाएगा, T बाई ln2 R2 माइनस R1. ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा डिकेड न्यूक्लियाई इन टाइम इंटरवल. एक चीज देखिए इसमें गलती है, क्या कि देखिए न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा कब रहेगा, N1 में, N2 में तो और घट जाएगा. तो N1 माइनस N2 करिए, क्या कि ये नंबर निकालना है ना, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए. तो R1 और R2, तो इसको R1 और R2 कर दीजिए. ठीक है. ये हो गया. सबसे ज्यादा T1 में रहेगा, उसके बाद T2 में और घट जाएगा. ठीक है. तो इसीलिए N1 माइनस N2 किए हैं. ठीक है. और ये आपका डिकेड न्यूक्लियस इन टाइम इंटरवल निकाल दिए. चलिए इसको उतारिए. टू रेडियो एक्टिव मटेरियल, टू रेडियो एक्टिव मटेरियल X1 and X2 have decay constant. X1 and X2 have decay constant 10 lambda and lambda respectively. 10 lambda and lambda respectively. If initially they have the same number of nuclei, if initially they have the
same number of nuclei, then the ratio of number of nuclei, then the ratio of number of nuclei of X1 to that of X2 will be 1 by E after a time A में है 1/10 लैम्डा, B में है 1/11 लैम्डा, C में है 11/10 लैम्डा, 11/10 लैम्डा और D में है 1/9 लैम्डा। ठीक है, लिखते हैं इसमें 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल X1 और X2 दिया हुआ है, डीके कांस्टेंट 10 लैम्डा और लैम्डा दिया हुआ है। इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, मान लीजिए N0 है सबका न्यूक्लियाई स्टार्टिंग में, then the ratio number of nuclei of X1 to that of X2 will be 1 by E after time। देखिए initial nuclei for both is N0। ठीक है, अच्छा और सबका डीके कांस्टेंट 10 लैम्डा और लैम्डा है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये इसको लिखते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई NX1 बाई NX2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 बाई E है। ठीक है, अच्छा NX1 को क्या लिखेंगे N0 E टू द पावर माइनस इसका क्या है डीके कांस्टेंट लेमडा टी लिखते हैं ना, तो 10 लेमडा टी लिखेंगे। और इसका क्या लिखेंगे N0, तो इसका भी लिखेंगे, लेकिन इसका क्या है लेमडा है तो माइनस लेमडा टी लिखेंगे इज इक्वल टू 1 बाई E। तो E का वैल्यू हो जाएगा -10 लेमडा टी प्लस लेमडा टी E टू द पावर -1 -9 लेमडा टी इज इक्वल टू -1। तो लेमडा का जो टी का जो वैल्यू हो जाएगा 1/9 लेमडा, तो ये t इज इक्वल टू 1/9 लेमडा आ गया, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसको उतारिए। सब बच्चा ऐसा सवाल हल्का हल्का सवाल देगा, कॉन्सेप्ट को याद रखिए, थ्योरी से सवाल या प्रॉब्लम से कहीं से भी दे आप लोग बना लीजिएगा। चलिए एक सवाल लिखते हैं, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट X is same as the mean lifetime of another radioactive element Y, radioactive element Y। ठीक है, initially both of them have the same number of atom। ठीक है, then X and Y have the same decay rate, initially। तो इसे बताना है कौन सही है, X and Y
decay at the same rate always, at the same rate always. C में y will decay at a faster rate than x, at a faster rate than x. D में x will decay at a faster rate than y, at a faster rate than y. चलिए इसमें लिखते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट x इज सेम एज द मीन लाइफ टाइम ऑफ अनदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट y. हाफ लाइफ ऑफ x इज इक्वल टू मीन ऑफ y. ठीक है, हाफ लाइफ को कैसे लिखते हैं 0.693 बाय लेमडा. ठीक है, अच्छा ये लेमडा किसका लिखेंगे, लेमडा x का. ठीक है, अब मीन टी मीन ऑफ y यानी कि 1 बाय लेमडा y लिखेंगे, कहे कि टी मीन तो सही लिखाता है. तो लेमडा x इज इक्वल टू 0.693 लेमडा y, यानी लेमडा x स्मॉलर देन लेमडा y हो गया. इससे तो ये पहले निकला. अब देखिए इनिशियली बोथ ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ एटम. ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम है. देन x एंड y हैव द सेम डिके रेट. डिके रेट का बात कर रहा है, तो डिके रेट जो होता है r इज इक्वल टू लेमडा n. ठीक है, सो rx इज इक्वल टू लेमडा x n, ry इज इक्वल टू लेमडा y n. ठीक है, बिकॉज n इज सेम इनिशियली फॉर बोथ. ठीक है, तो इसीलिए ry जो होगा, बट लेमडा x स्मॉलर देन लेमडा y, इसीलिए rx इज स्मॉलर देन ry. तो और ry इज ग्रेटर देन rx. तो ry इज ग्रेटर देन rx इसी में ना है y विल डिके एट ए फास्टर रेट देन x. तो डिके का जो रेट होता है rs का, ry का, वो ज्यादा होगा x से. ठीक है, तो चलिए ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया. चलिए एक टॉपिक लिखते हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन. सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन. ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं. सपोज देयर इज ए न्यूक्लियस ए डिके कांस्टेंट उसका क्या है लेमडा ए इज इनिशियली हैव इन नॉट न्यूक्लियस. ठीक है, इट इज disintegrated into a nuclides B जिसका डिके कांस्टेंट क्या है, न्यूक्लियाइड्स B डिके कांस्टेंट इसका क्या है लेमडा B, which is also radioactive, which is also radioactive. ठीक है, तो हमको क्या करने का है, हाँ, so at t is equal to 0 nuclides A have a not nuclei. ठीक है, we will find the number of atoms of B at time
t। तो हमको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ b एट टाइम t हमको फाइंड आउट करने का है। ठीक है, तो ये मेरा उद्देश्य है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो समझ जाए कि A है जो डिसइंटीग्रेट होकर कहां बन रहा है, B में जा रहा है, और B भी रेडियो एक्टिव है तो वो भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना, t इज इक्वल टू 0 पे न्यूक्लियाइड्स A के पास क्या है, N0 न्यूक्लियाई है। ठीक है, नो नहीं लिखा हुआ है, N0 न्यूक्लियाई है। तो हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B या न्यूक्लियाई ऑफ B एट टाइम t हमको निकालने का है। ठीक है, ठीक है, B एट टाइम t हमको निकालने का है। तो एक फिगर हम पहले बना देते हैं, छोटा सा, इसे समझने के लिए खाली। A से डिसइंटीग्रेट होके B आ रहा है और B भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ये लेमडा A Na है इसका रेट, और इसका लेमडा B Nb है। ठीक है, तो चलिए ऐसे लिख देते हैं, A और B एट t इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। ठीक है, और N0 हो जाएगा ये t इज इक्वल टू 0 पे, और ये तो 0 होगा ही। एट t टाइम t ये A का वैल्यू क्या हो जाएगा, N0 e टू द पावर माइनस लेमडा t। ठीक है, लेमडा ए टी। ठीक है, लेमडा ए टी। तो इसका वैल्यू हमको निकालना है कि इसका टाइम टी पे कितना न्यूक्लियॉन्स बचा हुआ, न्यूक्लाइड्स इसका बचा हुआ रहेगा। ठीक है, न्यूक्लाइड्स इसका कितना बचा हुआ रहेगा वो हमको निकालने का है। तो चलिए अब इसी में हम लोग करते हैं, लिखते हैं एट टाइम टी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। देखिए A से B में चेंज हो रहा है, रेडियो एक्टिव है, A से B भी डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है, B से भी डिसइंटीग्रेट होता जाता है। तो A रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज इक्वल टू होगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ A। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ B में B कैसे बनेगा, A डिसइंटीग्रेट होगा तभी ना बनेगा। तो A डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो उसमें A डिसइंटीग्रेट होके B में बन रहा है, B भी डिसइंटीग्रेट होके किसी और में बन रहा है, वो भी किसी और में डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ A में से वैसा रेट निकाल देना है जो B डिसइंटीग्रेट होके कहीं और बन रहा है। तो जो नेट जो रेट बचेगा वो A से B बनने वाला हो जाएगा, यहाँ पे वही हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B हो जाएगा आपका। तो इसमें से हमको किसको घटा देने का है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ B। ठीक है, कहे कि A में दोनों है, A से B बनने वाला और B से आगे बनने वाला भी। तो इसमें हम B वाला हटा देंगे तो A से B वाला खाली बचेगा इसमें, तो ये B वाला फॉर्मेशन ऑफ B खाली आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको लिखते हैं dNB बाई dt इज इक्वल टू लेमडा A N नॉट माइनस लेमडा B N नॉट N A और लेमडा B N B। ठीक है, ये छोटा ही वाला लिखते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इसको ऐसे लिखते हैं, D यहाँ नीचे पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा dNB बाई dt लेमडा A Na को लिख देंगे N नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t लेमडा A t माइनस लेमडा B NB का जो वैल्यू होगा वो क्या, इसको NB ही रहने देना। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो dNB इज इक्वल टू लेमडा A N नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा A t dt माइनस लेमडा B NB dt, ऐसा हो गया। अच्छा, इसको ऐसे कर देते हैं, सबको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय
e टू द पावर लेमडा बी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? अच्छा, इसको डी एन बी ई टू द पावर लेमडा बी टी प्लस लेमडा बी एन बी ई टू द पावर लेमडा बी टी डी टी इज इक्वल टू लेमडा ए एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा ए टी, और इसको ई टू द पावर लेमडा बी टी डी टी ऐसा कर सकते हैं। ये जो डिफरेंशिएट होके आएगा उसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है? आप लोग डिफरेंशिएट कीजिएगा इसको। यहां तक उतार लीजिएगा। लिखते हैं आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट NB is equal to N naught lambda A by lambda B minus lambda A e to the power minus lambda A T minus e to the power minus lambda B T, ठीक है? तो ये इंटीग्रेशन के बाद मेरा ये इक्वेशन आ रहा है। तो हमको क्या निकालना था? NB का वैल्यू निकालना था। तो NB का वैल्यू मेरा इतना आ रहा है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकल जाए है, कंक्लूजन फ्रॉम अबव फॉर्मूला। क्या निकल रहा है इससे? कि एट t इज इक्वल टू 0 एंड at t is equal to infinite nb is equal to 0। t is equal to 0 पे तो nb 0 ही रहेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियाइड्स ऑफ b, और t is equal to infinite पे भी क्या रहेगा? nb 0 का, वो भी डिसइंटीग्रेट होके कहीं ना कहीं में चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे t is equal to 0 डालिएगा तो 1 minus 1 0, तो ये पूरा nb का वैल्यू 0, और इनफाइनाइट डालिएगा तो 1 minus 0 minus 0 तो फिर 0, तो ये nb फिर 0 हो जाएगा, ठीक है? तो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू इनफिनाइट पे NB का वैल्यू 0 आएगा। चलिए दो ग्राफ बना देते हैं, दो ग्राफ समझिएगा इससे। कंक्लूजन पहला निकल गया, दूसरा कंक्लूजन है, तो ग्राफ बना दिया जाए इसका। ग्राफ जो हो गया ये ऐसा हो गया, ये NA हो गया और ये T, और एक ग्राफ है। इसके बाद हम लोग कंक्लूजन लिख देंगे कि क्या कंक्लूजन आया है। लेमडा ए एन ए इज इक्वल टू लेमडा बी एन बी। ये क्या हुआ है? लेमडा ए एन ए इज ग्रेटर देन लेमडा बी एन बी। लेमडा बी एन बी इज ग्रेटर देन लेमडा ए एन ए। तो चलिए लिखते हैं यहां पे कंक्लूजन। हेयर, अच्छा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है? ये टाइम हो गया और ये NB हो गया, ठीक है? तो लिखते हैं in 1 we see that number of nuclides of A continuously decrease। continuously क्या कर रहा है? decrease at any time t। अब चलिए इन 2 में आ जाते हैं। पहले क्या होगा कि B का वैल्यू बढ़ेगा धीरे धीरे, फिर B का वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है? तो इसमें लिखते हैं न्यूक्लाइड्स ऑफ B फर्स्ट
increases when lambda a n a is greater than lambda b n b। lambda a n a जो हो गया वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, lambda b n b। तो उस समय यदि होगा टाइम का वैल्यू, यानी टाइम का वैल्यू में जब आप डाल दीजिएगा lambda a n a, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें देख रहे हैं lambda a n a क्या होगा, वो ग्रेटर देन lambda b n b होगा आपका, ठीक है। न्यूक्लियाइड ऑफ बी फर्स्ट इंक्रीजेस व्हेन lambda a n a is greater than lambda b n b। न्यूक्लियाइड्स ऑफ बी then maximum when lambda a n a is equal to lambda b n b। यहां पे मैक्सिमम हो जाएगा। और न्यूक्लियाइड्स ऑफ बी increased decreased when lambda b n b is greater than lambda a n a, ठीक है। तो चलिए इसको उतारिए। तो ये पहले मैक्सिमम जा रहा है और फिर ये डिक्रीज कर रहा है, इसको याद रखिएगा बस। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। A radionuclide X, a radionuclide X is produced at constant rate alpha at time t is equal to 0, at time t is equal to 0, number of nuclei of X are 0। Find the maximum number of nuclei of X, maximum number of nuclei of X, the number of nuclei at time t, the number of nuclei at time t, decay constant of X is lambda। देखिए रेडियो न्यूक्लाइड X is produced at constant rate अल्फा। अच्छा, एक कोई X है वो अल्फा रेट से बन रहा है और एट टाइम t is equal to 0, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ X आर 0, ठीक है। t is equal to 0 पे तो X 0 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो बना ही नहीं होगा ये। फाइंड मैक्सिमम ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ X, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ X। अच्छा, ये जो अल्फा रेट से बन रहा है तो ये डिसइंटीग्रेट भी हो रहा होगा किसी रेट से, ठीक है। इसका डिसइंटीग्रेट होने का रेट क्या होगा, लेमडा x और n, ठीक है, nx। अच्छा, इसका डीके कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, लेमडा है तो लेमडा ही खाली लिखेंगे, लेमडा nx। कि मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ X हमको निकालना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कब होता है, लेमडा a n a इज इक्वल टू लेमडा b n b। याद है वो फॉर्मूला जो लोग पढ़े हैं। तो ये जो रेट है लेमडा a n a जो बनने का जो रेट है, लेमडा b n b क्या डिसइंटीग्रेट होने का रेट है, तो यहां पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू लेमडा इंटू n मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जो आपका है मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होगा वो n मैक्स हम डिनोट कर दिए इसका, ठीक है। तो n मैक्स का वैल्यू जो हो जाएगा वो अल्फा बाय लेमडा हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ X जो हो जाएगा वो अल्फा बाय लेमडा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बोले कि मैक्सिमम रेट कब है, जब लेमडा एन बी इज इक्वल टू लेमडा बी एन बी हो जाता है आपका, ठीक है।
लेमडा ए एन ए इज इक्वल टू लेमडा बी एन बी। तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन तो अल्फा हो गया और इसका रेट ऑफ डिग्रेडेशन अल्फा एन मैक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। कहे कि एन मैक्स में इसका रेट क्या होगा, एकदम बराबर होगा, इसीलिए एन मैक्स यहां पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो एन मैक्स का वैल्यू अल्फा बाई लेमडा हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एक्स, तो हम लोग लिखते हैं, तो इसमें लिखते हैं बी में नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स इज dn by dt इज इक्वल टू अल्फा माइनस लेमडा एन। तो ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, अल्फा जो इसका बनने का रेट और इसका डिसइंटीग्रेट होने का रेट को घटा देते हैं उससे, तो ये क्या हो जाएगा dn बाय अल्फा माइनस लेमडा एन इज इक्वल टू dt। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं 0 से n 0 से t, तो ये जो आ जाएगा n इज इक्वल टू अल्फा बाई लेमडा 1 माइनस ई टू द पावर लेमडा टी। ये इक्वेशन आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी आपका निकल गया, तो दूसरा भी निकल गया आपका। चलिए इसको उतारिए। एक प्रॉब्लम और है, इन द अबव प्रॉब्लम, इन द अबव प्रॉब्लम if each decay produces E naught energy, then find power produced at time t, power produced at time t, total energy produced up to time t, total energy produced up to time t। हमारे पास पहले प्रॉब्लम में क्या था, n इज इक्वल टू अल्फा बाई लेमडा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। In the above problem, each decay produces E naught energy, then find power produced at time t, ठीक है। तो rate of decay is equal to lambda n, तो lambda n कर देंगे तो lambda into अल्फा बाई lambda 1 minus e to the power minus lambda t, तो अल्फा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। रेट ऑफ डिके ये हो गया। अच्छा हमको क्या करना है, फाइंड पावर प्रोड्यूस्ड एट टाइम टी। तो पावर प्रोड्यूस्ड एट टाइम टी हमको निकालने का है ना, तो इसको हम लोग निकालेंगे पावर प्रोड्यूस्ड एट टाइम टी इज इक्वल टू power produced at time t, rate of decay energy in each decay। तो ये हो जाएगा अल्फा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी इंटू ई नॉट, तो ई नॉट अल्फा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, पावर प्रोड्यूस एट टाइम टी। अच्छा अब क्या निकालना है, टोटल एनर्जी, ये ए का हो गया, बी का हो गया टोटल एनर्जी, ये पावर है ना, टोटल एनर्जी इन टाइम टी इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, ठीक है, और 0 से टी, तो ई नॉट अल्फा 1 माइनस ई टू द माइनस लेमडा टी डी टी, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन 0 से टी, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा अल्फा ई नॉट इंटीग्रेशन करके टी माइनस 1 बाई लेमडा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। चलिए तो ये टोटल एनर्जी आपका निकल गया एट टाइम टी। चलिए तो ये पॉइंट, ये टॉपिक आपका खत्म हुआ, अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।